तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम क्या क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस कर रहे थे, तो उसका ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 1 में हमने सिंपल बस टॉपिक समझे थे, कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में हमें पढ़ने एंड कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में है। ठीक है, एंड आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारा चैप्टर मैट्रिसेस है। ठीक है, तो मैट्रिसेस होता क्या है पहले उसको तो समझ ले भैया हम। ठीक है, तो मैट्रिसेस होता क्या है, इट इज़ एन अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट है। ठीक है, इन विच एम रोज, ठीक है, जिसमें हमारे रोज होते हैं और एन कॉलम्स होते हैं। ठीक है, इस कॉल्ड मैट्रिक्स। नहीं समझ आया, समझो, सिंपल भाषा में समझाऊंगा एंड इजी समझाऊंगा। आपकी क्लास में बच्चे, ठीक है, आपके क्लास में बच्चे होते हैं एंड बच्चे कहाँ पे बैठते हैं, बेंच पे बैठते हैं। ठीक है, तो बेंचेस होते हैं मेनली आपके क्लास में, क्या बेंचेस होते हैं। ठीक है, तो बेंचेस कैसे लगे होते हैं, यहाँ पे आपका टीचर का एक कुर्सी होता है, चेयर होता है। ठीक है, यहाँ पे तो चलो टीचर बैठ जाता है, बट बेंचेस यहाँ पे ऐसे लगे होते हैं, है ना। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो यार देख लेना, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव होगी। तो ऐसे करके बेंचेस लगे होते हैं। मैं थोड़ा बना देता हूँ। ये बेंचेस मेरे को बनाने नहीं आते, इसलिए मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे करके बेंचेस लगे होते हैं क्लास में। ठीक है, मुझे नहीं पता कितने कितने बेंचेस लगे होते हैं आपकी क्लास में। तो मेरे क्लास में तो यार मुझे जितना याद है 5-5 बेंचेस ही थे। ठीक है, तो आपकी क्लास में मुझे नहीं पता। तो ये समझ लो बेंचेस है। ठीक है, लगे हुए। तो यहाँ पे बच्चे बैठते हैं। तो अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो आपके लाइन है और ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, सीधी सीधी लाइन जो है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये लाइन जो जा रही है, 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 ये लाइन जो जा रही है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, नाम से अपने अपने नाम से बच्चे बैठे हुए हैं। तो आप मुझे बताओ, ये जो जा रही है ना लाइन, ठीक है, सीधी जो लाइन जा रही है, ठीक है, वर्टिकल में, इसको हम कहते हैं कॉलम। ठीक है, एंड ये जो आपके हॉरिजॉन्टल में है इसको हम कहते हैं रोज। ठीक है, तो बस यही था आपका, यही कॉन्सेप्ट था। इसी को हम मैट्रिसेस बोलते हैं। इसी को हम मैट्रिसेस को अरेंजमेंट किस में करते हैं, रोज में और कॉलम्स में। ठीक है, एंड अब समझो, अगर मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट रो का, ठीक है, तीसरा बच्चा खड़ा हो, फर्स्ट रो का तीसरा बच्चा खड़ा हो। रो हमारी कैसी होती है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा हूँ, तो यहाँ से समझो। ठीक है, मैट्रिसेस को स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अंदर जितने भी होते हैं, ठीक है, इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, एंड रो ये हमारी होती है रो। ठीक है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ऐसे चल चल के आगे चलती रहेगी। एंड ये हमारे होते हैं सीधे सीधे कॉलम। ठीक है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि पहली रो का दूसरा बच्चा खड़ा हो, ठीक है, तो फर्स्ट रो का, ठीक है, फर्स्ट रो, दूसरा बच्चा, दूसरा कॉलम। ठीक है, तो पहले हम रो की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले हम रो की बात करेंगे। तो ये जो 1 है ये हमारा रो को दर्शाता है। ठीक है, और ये जो 2 है ये दूसरा जो है ये हमारा कॉलम को दर्शाता है। तो फर्स्ट रो का सेकंड बच्चा जो है हमारा, ये सेकंड एलिमेंट हो गया। ठीक है, एंड ऐसे ही करके हम सारी चीज़ें समझते हैं। ठीक है, तो इसी को हम मैट्रिसेस बोलते हैं। एंड ऐसे ही हम नंबर को इकट्ठा करके लिखते हैं रोज़ और कॉलम्स में। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ आया होगा। एंड अब मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ यार, ज़्यादा हार्ड नहीं दूंगा। और इसको मैट्रिसेस को ना ऐसे बंद कर देते बॉक्स में। अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ कोई से, तो ये तो मैंने मैट्रिसेस बना दिया। ठीक है, अब मैंने नंबर लिख दिया इसमें। अगर मैं बोलता तुमको कि दूसरी रो का पहला कॉलम पे कौन सा नंबर है, ठीक है, मतलब कौन सा एलिमेंट है, ये बताना है हमको। दूसरी रो, पहले हम रो की बात करेंगे, तो पहले रो की, तो पहली रो, दूसरी रो का पहला कॉलम पे, ठीक है, पहले कॉलम पे मतलब 4 पे आपका। ठीक है, 4 पे आपको मतलब सॉरी आपका कौन सा इसमें एलिमेंट है, 4 है। तो यही आपको बताना है ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपको हो गया मैट्रिसेस। ये तो आपने समझ लिया। ठीक है, मैट्रिसेस क्या होता है और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब समझना इसका ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है मैट्रिसेस का। तो ऑर्डर कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें क्या करना है, रोज को लिखना है एंड फिर कॉलम लिखना है। मतलब कितने रो है हमारे, कितने कॉलम है। तो इसमें देखो सबसे पहले तो कितने रो है, 1 रो, 2 रो, 3 रो। ठीक है, 3 रो हो गए एंड कॉलम कितने, 1 2 3। तो 3 × 3 मतलब पहले हमने रो लिखा फिर कॉलम लिखा। इंटू में इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारा क्या इसमें एलिमेंट को दर्शाता है। अगर हम 3 × 3 करते हैं तो 9 एलिमेंट है इसमें हमारे। ठीक है, एंड हमारा 3 × 3 का क्या है, ये मैट्रिसेस है, इसको हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डर कितने का है, 3 × 3 का ऑर्डर है ये हमारा। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया पूरा मैट्रिसेस। ठीक है, अब आगे का कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करते हैं। एंड इसे हम क्या कहेंगे, पहले इसको तो नंबर ऑफ़ रोज़ इसको बोलते हैं हम। नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हमारे, ठीक है, मल्टीप्लाई ये जो हमारा है इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है, कितने हमारे, पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं फिर नंबर ऑफ़ कॉलम। ठीक है, एंड ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ
मैट्रिसेस, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे बताना इसमें कितना हमारा ऑर्डर है, इसका मैट्रिसेस का ऑर्डर कितना है, ठीक है। 2 1 3 2 1 2, ठीक है। ये मुझे बताओ इसका ऑर्डर कितना है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि इसमें कितने रो है हमारे, ठीक है। 1 2, 2 इंटू 2 का रो है, मल्टीप्लाई कॉलम कितने 1 2 3, 3 का मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 3 का। इसमें हमारे 2 रो थे तो 2 हमने मल्टीप्लाई करा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई, पहले रो लिखते हैं इसलिए, एंड फिर कॉलम गिनेंगे 1 2 3, 3 हमारे कॉलम हो गए। तो 2 इंटू 3 की हमारी क्या ये ऑर्डर है, एंड 2 इंटू 3 का हम इसको मैट्रिसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमारे कौन कौन से टाइप्स है उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बता दूं कि इसका 3.1 में, ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 में वैसे तो इतना यूज़ नहीं है, ठीक है, यूज़ नहीं है वैसे तो, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 में बस हमें मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, एलिमेंट बताने हैं, कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट रो का सेकंड, ये ऐसे ही बताना है, एंड तुम्हें सिंपल ऑर्डर बताने हैं, यही सब है, ठीक है। तो बट हम फिर भी जान लेते हैं, ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपका पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। क्या होता है सबसे पहले समझो, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स आपका क्या है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ठीक है, ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब एक ही रो होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कोई भी एलिमेंट देता हूँ 1 2 3, ये पॉइंट गलत लग गया, पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। 1 2 3 इसको मैंने, अगर मैं इसका ऑर्डर बताऊँ तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर में इसका 1 इंटू में 3 कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा एक ही रो है एंड 3 कॉलम है, तो ये हमारा हो गया, मतलब एक ही रो होना चाहिए, ठीक है। रो मैट्रिक्स मतलब एक ही रो, एंड कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ही कॉलम, ठीक है, 1 कॉलम। तो अगर मैं कॉलम मैट्रिक्स बनाऊँ तो 1 2 3, मतलब रो जितने मर्जी हो जाए, लेकिन कॉलम हमारा क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो 3 इंटू 1 इसको हम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम पहले रो लिखते हैं, ठीक है। रो कितने हमारे 1 2 3, 3 रो है और एक कॉलम है, ठीक है। एंड उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल आपका जित बराबर, मतलब कि ये समझो कि नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर में नंबर ऑफ़ कॉलम, मतलब रो और कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने की तो 1 2 3 4 अगर मैं ये लिखता हूँ, ठीक है, तो 2 इंटू 2, 2 रो है 2 कॉलम है, मतलब रो और कॉलम बराबर है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा एक होता है 3 इंटू 3 का, 1 2 3 4 5 6 1 3 5, ये मैंने लिख दिया, ये हमारा 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। इनका आगे बहुत यूज़ होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसलिए ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं कि सर 1 इंटू 1 का भी तो मैट्रिक्स हो सकता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, तो मैं इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1 इंटू 1 में एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है, 1 इंटू 1 मतलब एक ही रो एक ही कॉलम, तो इसको मैं ऐसे लिखूँ या इसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, बात बराबर ही है, ठीक है। इसलिए आप ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख देते हैं, इसलिए 1 इंटू 1 मैट्रिक्स हम लिखते नहीं जनरली, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आपका 4 टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इस सेट टू बी डायगोनल इफ डायगोनल एंट्रीज, जितने भी डायगोनल एंट्रीज है आर नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो एंड रिमेनिंग एंट्रीज आर जीरो, ठीक है, जितने भी रिमेनिंग है वो जीरो। डायगोनल मतलब आपको बस इधर वाला डायगोनल देखना है, ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए एक तो, पहली बात तो, और इधर वाला डायगोनल देखना है, ठीक है। ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा, अगर मैं इसको लिखूँ तो 1 2 3, पहले मैंने ये वाले डायगोनल लिख दिए, ठीक है। इसको क्योंकि जीरो नहीं रखना, बाकी सब जीरो कर दो। 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स होगी हमारी, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए क्योंकि, तो ये हमारा डायगोनल जीरो नहीं है, बाकी सब जीरो, ठीक है। ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अगर मैं एक और लिखना चाहूँ 2 इंटू 2 का भी लिख दूँ मैं, 2 0 0 0, ठीक है। तो 2 इंटू 2 का भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा 5th टाइप आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का होता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल, ठीक है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, इस आर इक्वल होना चाहिए, मतलब कि ये समझो कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो आपका इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मैं ये लिख रहा हूँ 1 2 0 0 1, ठीक है, ये 0 0 होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट मतलब इक्वल होना चाहिए आपका, ठीक है। तो 2 2 2, ठीक है, ये इक्वल है, तो ये आपका क्या है 2 2 2, ये ढंग से दिख नहीं रहा होगा, 2 2 2 है, ठीक है, ये आपका इक्वल है, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा स्केलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, जिसमें हमारा क्या डायगोनल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एक और मैं लिखूँ तो एक और बना दूँ मैट्रिक्स, तो 1 1 1 0 0 0 0 0 0,
बाकी रिमेनिंग सब जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपका स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। बट इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। दूसरा हम 6 हमारा टाइप है क्या, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हो, ठीक है। जिसमें हमारा क्या स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना चाहिए, हैविंग डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 1, मतलब इक्वल क्या होना चाहिए उसका, 1 इक्वल होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट, मतलब 1 के बराबर होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, बाकी सारे रिमेनिंग क्या 0, ठीक है। इस कोल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि आपका अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले तो स्क्वायर होना चाहिए, तो 1 1 लिख दिया, 0 0, ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है हमारी, 2 रो 2 कॉलम, तो ये हमारा हो गया, मतलब डायगोनल एलिमेंट बस 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है सारा। तो ये हमारा क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको हम 3 × 3 की लिखूँ तो 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये हमारा 3 × 3 की होगी। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि डायगोनल एलिमेंट क्या सेम है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा 6 7 टाइप आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब ऑल एंट्रीज आर जीरो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 0 0 0, ठीक है, 2 × 2 की, या फिर आप इसको सिंपल 0 भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको 0 0 0 0 0 0, आप जितना ही बनाना चाहो बना सकते हो। इसमें स्क्वायर भी बना सकते हो, ठीक है। स्क्वायर नहीं भी बनाना, आप ऐसे ही बना सकते हो, इसका जितना भी आपको अपनी मर्जी के हिसाब से आप ले सकते हो इसमें। तो ये आप समझ गए सारे टाइप्स, ठीक है। एंड यही सारे आपके कॉन्सेप्ट थे जो 3.1 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड अब अगली क्लास में हम 3.1 एक्सरसाइज सोल्व करेंगे एंड उस एग्जांपल्स भी सोल्व करेंगे, तो बने रहना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हुआ हो इतने सारे टॉपिक्स में, ठीक है, वैसे तो सब इजी थे, बट फिर भी अगर आपको डाउट है कोई भी तो आप कमेंट बेझिझक कर सकते हो। आपको पता है मैं रिप्लाई हमेशा देता हूँ, ठीक है, तो आप कमेंट कर देना। एंड ऑल्सो मैं ये कहूँगा कि सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। एंड चैप्टर ये वाला जो है ना आपका, ये वाला जो चैप्टर है आपका 3 मैट्रिसेस, इसको मैं पहले ही बोल देता हूँ, बहुत आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बहुत आसान है, बस चीज़ें मेरे साथ सीखते जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।